पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैंकिंग बैटल स्टार्ट हो गया होता है जिसमें काफी सारे डिसाइपल आए होते हैं और उन सभी की रैंकिंग बैटल के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। उन्हीं में शियाओ भी शामिल होता है जिसकी भी काफी सारे लोगों के साथ फाइट हो रही थी, लेकिन वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को बड़ी ही आसानी के साथ हराया जा रहा होता है। ये देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर शियाओ इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, और इसी तरह से फाइट करते हुए वो टॉप 32 के अंदर अपना नाम लिखवा लेता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रैंकिंग बैटल का आखिरी राउंड शुरू कर दिया जाता है जिसमें टोटल 32 डिसाइपल सेलेक्ट हुए थे और अब इन 32 के बीच में फाइट शुरू होगी। और ये जो 32 डिसाइपल है वो सिर्फ 4 सेट से ही आते हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल सेट माना जाता है। तब वो जो एल्डर होते हैं जो ये कॉम्पिटिशन को होस्ट करवा रहे हैं वो कहते हैं जितने भी यहाँ पर 32 डिसाइपल सिलेक्ट हुए हैं उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा और अब यहाँ से ग्रुप के हिसाब से ही फाइट होगी। एक ग्रुप की फाइट दूसरे ग्रुप के साथ होगी। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे क्योंकि जो सेकंड ग्रुप होता है उसके अंदर ही सबसे ज्यादा पावरफुल लोग थे। तो इसका मतलब साफ था कि सेकंड ग्रुप ही यहाँ पर जीतने के सबसे ज्यादा चांस है उसके। सभी कह रहे होते हैं सेकंड ग्रुप में जो भी होगा वो तो आसानी के साथ जीत जाएगा, और उसी सेकंड ग्रुप में कोई और नहीं बल्कि हमारा शियाओ भी होता है। ये देख लान काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि शियाओ की तो यहाँ पर किस्मत अच्छी थी, वो तो पावरफुल लोगों वाले ग्रुप में सिलेक्ट हो चुका है। सभी कह रहे होते हैं ऐसा ही लक शियाओ का आगे भी साथ देगा, तो वो टाइम दूर नहीं जब हम टॉप 16 के अंदर भी अपना नाम लिखवा लेंगे। लेकिन शियाओ तो कह रहा होता है यहाँ पर मेरी किस्मत साथ दे या फिर ना दे, लेकिन तब भी मैं इस रैंकिंग बैटल को तो अपनी पावर के बल पे ही जीत कर दिखाऊंगा। वहीं जो मास्टर फैन होता है उसका साथी कह रहा हो शियाओ की आगे चलकर हमारे साथ फाइट होने वाली है, उसी टाइम हम इसे दिखा देंगे कि आखिर हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरे लोग इस शियाओ की यहाँ पर हालत ना खराब कर देंगे क्योंकि इसकी सारी हालत तो मैं अपने हाथों से ही खराब करना चाहता हूँ। जिसके बाद फाइनल राउंड का पहला मैच शुरू कर दिया जाता है और इसमें सबसे पहला नाम शियाओ का ही आता है जिसके सामने शियाओ सेट का एक डिसाइपल होगा जिसका नाम शियाओ यान है। युआनबा शियाओ से कह रहा होता है उसकी पावर जितनी है उतने पावर के बंदे को तो आपने पहले ही हरा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे फाइट करने में आपको परेशानी होगी, आप इसे भी आसानी के साथ हरा सकते हो। लेकिन वो जो एल्डर होते हैं शियाओ को समझा रहे होते हैं कि इन्हें कम समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इनके पास भले ही कल्टीवेशन पावर कम हो लेकिन इनके पास सीक्रेट टेक्निक बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो सारे लोग इन 4 मेजर सेट से काफी ज्यादा डरते हैं। तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है, और अगर जब तुम लगे कि तुम उन्हें नहीं हरा पा रहे हो तो तुम खुद की हार मान लेना क्योंकि तुमने जितना हमारी फैमिली के लिए कर दिया उतना तो कोई कर भी नहीं पाएगा। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर जो मास्टर होते हैं सारे लोग मिलकर बैटल एरिना के आसपास एक शील्ड बना देते हैं ताकि शियाओ और दूसरा वाला जो शियाओ नान है वो दोनों बैटल एरिना के बाहर न फेंका जाए। जिसके बाद दोनों का बैटल शुरू होने से पहले दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, इसलिए शियाओ जो होता है वो भी उसे अपने बारे में बताता है। इसके बाद शियाओ नान जो होता है वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। सारे लोग कह रहे होते हैं शियाओ नान की जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, भले से कितना पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए वो शियाओ के सामने जल्दी टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन अपने शियाओ को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो वहाँ पर अपने फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी और उसके हीवनली स्वॉर्ड के अंदर से फायर निकलने लग गई थी। जिसके बाद वो उस फायर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ नान की जो स्वॉर्ड होती है उसे वहीं पर रोक लेता है। ये देखकर तो शियाओ नान भी घबरा चुका था कि आखिर शियाओ के पास किस तरह की टेक्निक है, इसने तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे स्वॉर्ड की टेक्निक को आसानी से रोक लिया। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं आज तो इस शियाओ को मजा चखा कर ही रहूंगा। लेकिन तब जो शियाओ होता है अपनी हीवनली स्वॉर्ड की मदद से एक खतरनाक वाला अटैक उस शियाओ नान के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन तब शियाओ नान सही टाइम पर वहां से भाग निकलता है जिस वजह से वो शियाओ के इस अटैक से बच चुका था। ये देखकर तो शियाओ सेट के जो बाकी लोग होते हैं वो सभी हैरान थे कि आखिर शियाओ के पास किस तरह की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने शियाओ नान के सारे अटैक को रोक लिया। आज तक तो हमने ऐसा कोई भी नहीं देखा जो हमारी फैमिली की स्वॉर्ड के अटैक को इतनी आसानी के साथ रोक ले। जरूर शियाओ के अंदर कुछ ना कुछ खास बात तो है ही। दूसरी तरफ शियाओ नान जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने स्वॉर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और फिर वो उस पावरफुल स्वॉर्ड को लेकर सीधा शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि शियाओ जो होता है वो उसके अटैक को रोकने के लिए वहां से हट ही नहीं रहा था, वो एकदम स्ट्रेट वहां पर खड़ा होता है। और जैसे ही शियाओ नान की स्वॉर्ड शियाओ के पास आकर टकराती है वो उसकी बॉडी के आर पार ही नहीं हो पाती। ऐसा लग रहा था शियाओ ने अंदर से कोई पावरफुल शील्ड पहन के रखा है जिस वजह से वो स्वॉर्ड उसके अंदर गई ही नहीं। जिसके बाद शियाओ जो होता है शियाओ नान को अटैक करते हुए वहां से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो शियाओ नान भी घबरा चुका था कि आखिर इस शियाओ के अंदर मेरी स्वॉर्ड गई क्यों नहीं, इसके पास न जाने कौन सा पावरफुल आर्मर लगा हुआ है जिसकी वजह से मेरी स्वॉर्ड को तो इसके ऊपर अटैक करने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। वही
शियाओ सेक्ट के जो एल्डर होते हैं वो सभी ये देख कर हैरान थे कि शियाओ के पास तो उतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन तब भी इसने आसानी के साथ उस वॉर्ड को कैसे रोक लिया। वहीं जैस्मिन जो होती है वो शियाओ से कह रही होती है, अगर तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड की पावर नहीं होती तो आज तो शियाओ नान के इस अटैक की वजह से तुम्हारा यहाँ पर खेल ही खत्म हो गया होता। तुम्हें तो ड्रैगन गॉड का शुक्रिया करना चाहिए जिसने आज तुम्हारी यहाँ पर जान बचा ली। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है। वो जैस्मिन से कहता है, क्या तुम सोकर उठ गई? मैंने तो देखा था कि तुम काफी टाइम से सो रही थी और लगता है अब मेरे पास अच्छा मौका आ चुका है ड्रैगन गॉड की पावर का इस्तेमाल करने का। मैं भी तो देखूं कि आगे इस ड्रैगन गॉड के अंदर कितनी ज्यादा पावर थी। तब जैस्मिन जो होती है शियाओ से कहती है, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर फाइट ही कर रहे थे कि मेरी नींद खुल गई, इसलिए मुझे मजबूरन उठना पड़ा। जिस पर शियाओ कहता है, तो ठीक है, अब मैं शियाओ नान को 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर हरा देता हूँ, उसके बाद दोबारा से तुम आराम करते हुए सो जाना। जिसके बाद वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड लिए सीधा शियाओ नान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके ऊपर लगातार कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। जिस अटैक को रोकने में शियाओ नान को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, वो तो यहाँ पर शियाओ के अटैक को रोक ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे अचानक से शियाओ को हो क्या गया, मैं तो उसके ऊपर एक भी अटैक ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए वो वहाँ पर दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन करना शुरू कर देता है ताकि फिर से एक खतरनाक वाला अटैक शियाओ के ऊपर कर सके। और इस बार उसने अपने अटैक के अंदर सारी की सारी पावर को मिला लिया था, क्योंकि यही उसका सबसे पावरफुल और खतरनाक वाला अटैक होने वाला है। ये देखकर तो सभी लोग समझ जाते हैं कि अब नहीं लगता शियाओ यहाँ पर बच पाएगा। लेकिन तब जो शियाओ होता है सामने अपनी हीवनली स्वॉर्ड को ले आता है, जिसके अंदर से निकल रहा है इतना भयंकर ऑरा, वहाँ पर शियाओ नान की जो स्पिरिट होती है उसे खत्म कर देता है। और उसे खत्म करने के साथ साथ वो शियाओ नान को भी वहाँ से उड़ाकर बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर तो शियाओ नान अब समझ चुका था कि वो शियाओ से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद शियाओ अपनी स्वॉर्ड को शियाओ नान के ऊपर रख देता है। इसलिए शियाओ नान जो होता है वहाँ पर अपनी हार मान लेता है और शियाओ की तारीफ करना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझा था, लेकिन तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल निकले। ये देखकर तो सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि शियाओ यहाँ पर जीत चुका है। इसलिए सभी मिलकर शियाओ की वहाँ पर जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर शियाओ कैसे जीत गया। उसके पास तो उतनी ज्यादा पावर भी नहीं थी, लेकिन तब भी इसने शियाओ नान को यहाँ पर हरा दिया। ये तो कमाल की बात है। अब हम रात का सीन देखते हैं, क्योंकि अगली सारी फाइट कल से शुरू होगी। इसलिए रात को शियाओ और लान बाकी सभी मिलकर आराम करने जा रहे होते हैं, जहाँ वो जो एल्डर होते हैं शियाओ से कह रहे होते हैं, जिस तरह का तुमने आज फाइट दिखाया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कल तुम्हारी फाइट जोंग यान से होगी, जो कि हीवनली स्पेयर थंडर फायर सेक्ट से आता है और वो वहाँ का यंग मास्टर भी है। तुम्हें उससे फाइट करने के दौरान थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास काफी सारी खतरनाक और मिस्टीरियस स्किल भी मौजूद है। और उनमें से सबसे खास थंडर फायर है कि उसकी जो थंडर पावर है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक थंडर पावर है उसके अंदर और दूसरी मैस्टिक पावर, ये दोनों को मिलाकर उसकी थंडर फायर बनी है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जब भी तुम उससे फाइट करने जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन शियाओ कहता है, मैं तो किसी भी तरह की फायर से नहीं डरता, क्योंकि मैं खुद ही किसी भी तरह की फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन तब वहाँ पर जाओ यांग का फादर मू तियान बई आ जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद शियाओ से कह रहा होता है, आज तो तुमने काफी बढ़िया फाइट दिखाई है, इसे देखकर तुम्हें बिल्कुल हैरान रह गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देने के लिए आया हूँ। क्या तुम हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहोगे? हमारे सेट में आने के बाद तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो सारी चीजें हम देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कभी भी किसी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, बस एक बार तुम हमारे सेट में शामिल होने के लिए हामी भर दो। ये सुनकर तो लान और जो मास्टर होते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर इस तियान भाई की हिम्मत कैसे हुई शियाओ को इस तरह का ऑफर देने की। तब शियाओ उन सभी को शांत करवाते हुए तियान भाई के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारा ये ऑफर देने का शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे सेट में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने जहाँ पर अपना नाम लिखवा लिया है मैं वहीं का हमेशा से रहना चाहता हूँ और कोई भी दूसरा इंसान मुझे लान के सेट से बाहर निकाल ही नहीं सकता। तियान भाई कहता है, क्या तुम जानते भी हो ये लान का जो इंपीरियल सेट है वो किसी काम का नहीं है, उसके पास तो खुद ही रिसोर्सेज की कमी है, तो वो आके तुम्हारी कल्टीवेशन पावर कैसे बढ़ा पाएगी। तब लान जो होती है तियान भाई के सामने, हमने कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती अपने सेट में शामिल होने के लिए नहीं कहा। अगर शियाओ तुम्हारे सेट में जाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन तुम आखिर हमारे सेट की बुराई यहाँ पर क्यों कर रहे हो। तब शियाओ जो होता है तियान भाई से कहता है, जिस इंसान के पास दूसरों को रिस्पेक्ट करना नहीं आता हो आखिर मैं उसके सेट में शामिल होकर करूंगा क्या। तुम्हारा सेट मेरे जूते पे, कुछ नहीं मानता मैं तुम्हारे सेट को अपने सामने, जो करना है वो कर लो। अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए भीख भी मांगोगे तब भी मैं तुम्हारे सेट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये सुनकर तियान भाई जो होता है वो हंसते हुए वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी और ये वही थंडर फायर होती है जिसके बारे में वो मास्टर शियाओ को बता रहे थे, जिस वजह से उस फायर के अंदर से ही बिजलियां निकल रही होती है। ये देखकर तो सभी एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो इससे फाइट कैसे करेंगे। लेकिन तभी जो तियान भाई होता है वहाँ पर बर्फ में जम जाता है, जो काम किसी और का नहीं बल्कि लिटिल फेरी का ही था जो वहाँ से गुजर रही थी, और उसने शियाओ को बचाने के लिए यहाँ पर तियान भाई को बर्फ में जमा दिया ताकि यहाँ पर शियाओ को कुछ हो न जाए, यानी कि वो अब भी शियाओ की थोड़ी तो परवाह करती ही है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान रह जाता है कि अच्छा हुआ लिटिल फेरी ने यहाँ
यहाँ पर आकर मेरी मदद कर दी। जिसके बाद अगले दिन शियाओ की फाइट किसी और से नहीं बल्कि जोंगयान से ही होती है। वो यहाँ पर आने के बाद शियाओ से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल रात मेरे फादर से इस तरह से बात करने की। अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हमारी इस फैमिली से पंगा लेने का अंजाम आखिर क्या होता है। लेकिन तब जो शियाओ होता है वो एल्डर की बातें याद करने लगता है कि आखिर तुम किस तरह से जोंगयान की थंडर फायर से बच सकते हो। इसलिए शियाओ वहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए जोंगयान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। खुद में कह रहा होता है, किसी भी पावरफुल इंसान से फाइट करने का सबसे आसान तरीका है कि उस फाइट को जल्दी खत्म कर दिया जाए। मैं यहाँ पर इतनी स्पीड के साथ एक जोंगयान के ऊपर अटैक करूंगा कि इसे मुझ पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जोंगयान के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर तो जोंगयान भी हैरान था कि आखिर ये शियाओ यहाँ पर कर क्या रहा है। वो अपने सारे अटैक शियाओ के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ को तो एक भी अटैक लग ही नहीं रहा होता है क्योंकि उसकी स्पीड ही वहाँ पर इतनी ज्यादा थी। लेकिन तब भी वो वहाँ पर अपने थंडर फायर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक खतरनाक वाला अटैक सीधा शियाओ के ऊपर ही कर देता है, जो अटैक शियाओ को यहाँ पर लग गया था। और इस वजह से वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन तब भी उसे एक खरोच तक नहीं आई थी और वो फुल स्पीड के साथ आसमान में चले जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर शियाओ को यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। जिसके बाद शियाओ जो होता है वहाँ पर अपनी फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जोंगयान जो होता है उसके सारे अटैक को वहाँ पर रोके जा रहा होता है। और फिर अपनी फिनिक्स बर्ड की पावर को अपनी स्वॉर्ड के साथ मिलाते हुए एक खतरनाक वाला अटैक सीधा जोंगयान के ऊपर ही कर देता है, जिस अटैक को तो जोंगयान संभाल ही नहीं पाता और वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है, जहाँ उसकी हालत अब यहाँ पर खराब हो चुकी थी। जिसके बाद शियाओ जो होता है लगातार कई सारे अटैक फिर से जोंगयान के ऊपर करना शुरू कर देता है और ये अटैक उसके इतने ज्यादा स्पीड में हो रहे थे कि जोंगयान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर तियानबई भी आ जाता है, जो कि जोंगयान को संभालने के लिए आया था और वो उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जा रहा होता है ताकि यहाँ पर उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। जहाँ वो गुस्से भरी नजरों में शियाओ को भी देख रहा होता है ताकि वो उसे ये बता सके कि देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब वहाँ पर वो एल्डर आते हैं जो शियाओ को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं कि इस राउंड को भी तुमने यहाँ पर जीत लिया है और अब तुम रैंकिंग बैटल के क्वार्टर फाइनल के अंदर जा चुके हो, जो क्वार्टर फाइनल कल खेला जाएगा। जो सुनकर सारे लोग हैरान और खुश होते हैं कि शियाओ ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया। शियाओ तो अभी तक की एक भी मैच नहीं आ रहा है और लगातार कई सारे लोगों को सीधा हराया जा रहा है। तभी वहाँ पर जो बर्निंग फायर सेक्ट होता है उसका भी यंग मास्टर ये देखकर हैरान था कि आखिर शियाओ के पास भी फायर की पावर कैसे है, क्या ये भी फायर एलिमेंट की पावर को कल्टीवेट करता है, तभी तो इसके पास फायर की पावर है। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ हमारी फैमिली के पास ही फायर की पावर होगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मुझे शियाओ के साथ थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। जिसके बाद उसी की फाइट होली वाटर ट्राइब के एक दूसरे डिसाइपल पैंग के साथ होने वाली होती है। इसलिए वो वहाँ से बैटल एरिना में जाने के लिए निकल जाता है ताकि सभी को दिखा सके कि उसके फायर की पावर कितनी ज्यादा है, लेकिन अभी हमें इसकी फाइट तो नहीं दिखाई जाती। जिसके बाद हम फिर से रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शियाओ बाकी सभी आराम कर रहे होते हैं। तब वो जो एल्डर होते हैं शियाओ का शुक्रिया करने लगते हैं और उससे कांग्रेचुलेशन भी कह रहे होते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने टॉप 8 के अंदर अपना नाम लिखवा लिया है, तुम्हारा तो सच में कोई जवाब ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम इस रैंकिंग बैटल के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लोगे। तो वहीं लान भी जो होती है वो भी शियाओ का शुक्रिया करने लगती है और उससे कह रही होती है मैं तुम्हारा कितना शुक्रिया करूं वो भी कम है, तुमने आज हमारी रॉयल फैमिली का नाम रोशन कर दिया जो कि पिछले कई सालों में कोई भी नहीं कर पाया था। अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी रॉयल फैमिली के सामने आंख उठाकर भी देख सके। तब वो जो एल्डर होते हैं शियाओ से कहते हैं टॉप 8 के अंदर अपना नाम लिखवाने की वजह से तुम इतने क्वालिफाई हो चुके हो कि तुम सीक्रेट रेल्म के अंदर जा सकते हो। मुझे तो अभी तक ये सारी चीजें बिल्कुल सपना ही लग रही है कि तुमने टॉप 8 के अंदर अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कई सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं जो हर टाइम तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए जैसा तुमने तियानबई के सामने एटीट्यूड दिखाया था उतना एटीट्यूड किसी और के सामने मत दिखाना, क्योंकि हर बार लिटिल फेरी नहीं होगी जो तुम्हारी वहां पर आकर मदद कर सके। तुम ये नहीं समझ सकते कि तुम्हारे पास जितनी पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए तुम बड़े से बड़े और पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को हरा पाओगे। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने वाले कल्टीवेटर के पास कितनी पावर हो सकती है। इसलिए जिससे भी बात करना तो थोड़ा सोच समझ के ही बात करना, कोई भी नादानी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ सलाह ही दे सकता हूँ, बात करने का काम तो तुम्हारा ही है। जिस पर शियाओ कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो मुझे जैसा ट्रीट करेगा मैं उसे भी वैसे ही ट्रीट करूंगा। अगर मुझे इज्जत मिल रही है तो मैं उसे भी इज्जत दूंगा और अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मैं उसे उसी टाइम उठाकर पटक दूंगा। उसके बाद वो शियाओ से कहते हैं तुम्हारे आज की फाइट के हिसाब से मुझे ये लगता है कि तुम्हारी फाइट क्वार्टर फाइनल के अंदर किसी और के साथ नहीं बल्कि जुनबई से ही होगी, जो कि मास्टर फैन का छोटा भाई है। मास्टर फैन ने लान के साथ शादी करने की कोशिश की थी लेकिन तुम्हारी वजह से वो उससे शादी नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपने छोटे भाई को काफी सारी चीजें सिखा कर लाएगा ताकि वो इस फाइट के अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन शियाओ को तो किसी से भी जरा सा डर नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते कल का दिन शुरू हो जाता है और अब शियाओ के सामने जुनबई होता है जो कि मास्टर फैन का छोटा भाई है। वो शियाओ से कह रहा होता है तुम्हारी बदकिस्मती है जो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम जैसों को तुम्हारी औकात
औकात दिखा दूंगा। जिसके बाद वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए खतरनाक वाला अटैक सीधा शियाओ के ऊपर ही कर देता है। लेकिन शियाओ जो होता है इस अटैक को यहाँ पर संभाल लेता है अपनी हेवनली स्वॉर्ड की मदद से। ये देखकर तो जुनबई भी हैरान था कि तुमने तो मेरा 60% पावरफुल अटैक संभाल ही लिया, लेकिन जो मेरा आगे का 40% पावरफुल अटैक बचा है उसे तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें अपनी असली फायर दिखाता हूँ कि हमारे स्काई बर्निंग सेट की फायर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद वो वहां पर अपनी फिर से पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इस बार उसकी बॉडी के अंदर से पर्पल फायर निकल रही थी। ये देखकर तो सभी हैरान रहते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जुनबई यहाँ पर कर रहा है। और सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, क्योंकि जुनबई की पूरी बॉडी इससे काफी ज्यादा भयंकर दिखाई देने लगती है। लेकिन तब वहां पर शियाओ जो होता है स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को दोबारा से काफी ज्यादा तेज कर लेता है और जुनबई का जो जितना भी अटैक होता है उन सभी से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब वहां पर जुनबई ने अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वहां पर अपने हजारों क्लोन बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर ये किस तरह की अजीबोगरीब टेक्निक है। वो एक क्लोन को वहां पर मारता, दूसरा क्लोन उसी टाइम वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाओ परेशान हो जाता है कि वो कितने क्लोन को यहाँ पर मारेगा। एल्डर जो होते हैं शियाओ से कह रहे होते हैं अगर तुम इस अटैक को नहीं संभाल पा रहे हो तो यहीं पर गिव अप कर दो, तुम्हारी लाइफ इस मैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शियाओ तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहां पर दोबारा से अपनी हेवनली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर जुनबई का खेल खत्म कर सके। लेकिन तब जुनबई जो होता है अपने सारे क्लोन को दोबारा से अपनी स्वॉर्ड के अंदर डाल लेता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो स्वॉर्ड को सीधा शियाओ की तरफ ही भेज देता है। लेकिन शियाओ जो होता है अपनी हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके इस अटैक को रोक लेता है और फिर जुनबई से कहता है तुम इस खेल को चूहे और बिल्ली की तरह खेल कर समझ रहे होगे ना, और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चूहा हूँ और तुम बिल्ली हो, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी ये समझने में कि आखिर असली बिल्ली कौन है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली बिल्ली यहाँ पर कौन है और असली चूहा कौन है। इसके बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इतना खतरनाक वाला अटैक अपनी हेवनली स्वॉर्ड की मदद से जुनबई के ऊपर करता है कि जुनबई वहां से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है और अब यहाँ पर उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसे तो चक्कर आने लग गए थे। लेकिन तब वो शियाओ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इतनी आसानी के साथ मुझे हरा लिया? ऐसा नहीं है, मैं अभी तक के नहीं हारा हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, देखता हूँ तुम उससे बच पाते हो या फिर नहीं। इसके बाद वो वहां पर अपनी ड्रैगन फ्लेम को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से भयंकर फायर निकल रही थी और ये सारी की सारी जो फायर होती है वहां पर पूरे के पूरे बैटल एरिना को घेर लेती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर जुनबई किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। मास्टर फैन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ये शियाओ बच पाएगा, मेरे भाई ने तो कमाल ही कर दिया, आज वो यहाँ पर इस शियाओ की जान ले लेगा। ये देखकर सिटी के जो एल्डर होते हैं वो सभी जल्दी से जुनबई के पास जाने लगते हैं ताकि उसे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से रोक सके, वरना इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से तो हो सकता है शियाओ की यहाँ पर जान ही चली जाए। लेकिन जुनबई ने वहां पर अपनी ड्रैगन फ्लेम को समन कर लिया था, जिस वजह से वहां पर फ्लेम से बना हुआ एक ड्रैगन आ जाता है जो सीधा शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला था और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।